चलिए आगे बढ़ते हैं। सलाम उन शहीदों को जो शहीद हो गए हैं, वतन को जगाकर खुद वतन के लिए सो गए हैं। पाकिस्तान से युद्ध में हमने अपने कुछ सैनिकों को खो दिया और उसमें से एक थे जम्मू कश्मीर के सुनील कुमार। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को जहन्नुम में पहुंचा दिया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। केवल आतंकियों को 72 हूरों के पास ही नहीं भेजा, बल्कि आतंकियों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया। लेकिन पाकिस्तान से युद्ध में हमने भी अपने कुछ सैनिकों को खो दिया और उसमें से एक थे जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के 25 साल के राइफलमैन सुनील कुमार। उनको पैट्रिक गांव त्रेवा में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वो आरएसपुरा सेक्टर में तैनात थे और पाकिस्तानी हमले में शहीद हो गए। पूरे देश को उन पर गर्व है और आज देश उनके शौर्य से पाकिस्तान को घुटनों पर ला पाया है। फिक्र है मेरे बच्चा देश के लिए कुर्बान हुआ है। मैं दुखी सुखी भी हूँ, दुखी भी हूँ सर। वो मेरे को पता क्या इस चीज़ का क्या पता था कि वो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए खुद शहीद हो जाएंगे। फैमिली की तरफ देखूं तो दुख भी बहुत है, अगर देश की तरफ देखूं तो गर्व भी बहुत है। राइफलमैन सुनील कुमार का पूरा परिवार देश की सेवा कर रहा है। पिता और दोनों भाई भी देश की सेवा कर रहे हैं और उनकी भी एक ही मांग है, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहे और आतंकियों का सफाया होकर रहे। हमारे लिए गर्व की बात, हमने अपना भाई खोया है, दुख की बात भी है, लेकिन हमें गर्व भी है कि हमारा भाई दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। हमें गर्व की बात है। ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया था कंटिन्यू होना चाहिए, एक तरफा होना चाहिए। पाकिस्तान को भी पता चले कि एक तरफा लड़ाई होगी तो दोबारा आने वाले टाइम पे किसी को तंग नहीं करेगा। भाई शहीद हो गए, लेकिन देश की सेवा में दूसरा भाई वहीं पर तैनाती चाहता है। पिता ने भी आर्मी में रहकर देश की सेवा की। हम और पूरा देश बस एक ही बात कह रहा है, हमें गर्व है आप पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान से सीज फायर के बाद कश्मीर में वापस शांति लौट रही है और आपको बता दें 4 दिनों बाद लोग बंकरों से बाहर निकले हैं। इसी बीच बाजार में काफी ज्यादा हलचल भी दिखाई दी। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट में देखिए। के बाद खुले कुछ बाजार। 4 दिन बाद बंकर से निकले बॉर्डर के लोग। पाकिस्तान से सीज फायर, लेकिन जम्मू श्रीनगर में सन्नाटा। आर पार की लड़ाई बेहतर, नहीं चाहिए रोज रोज का वार। भारत ने पाकिस्तान पर ऐसी तबाही मचाई कि उसे अमेरिका के पास जाकर मदद की भीख मांगनी पड़ी। 11 एयरबेस के बाद जब भारत ने परमाणु हथियार निकालने का इशारा किया, टारगेट लॉक किया, तो उसे अमेरिका के अलावा कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि पाकिस्तान तबाह होगा तो देश से लिए गए भीख को पाकिस्तान कैसे वापस करेगा। और फिर सीज फायर हो गया। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद स्थानीय लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने घरों को लौटे। दिन में बाजारों में कुछ चेहरे नजर आए, कुछ हलचल देखने को मिली, लेकिन लोगों की एक ही मांग है कि शांति की स्थापना के लिए पाकिस्तान को फाइनल प्रहार करना जरूरी है। सीज फायर हो गया तो ठीक है, शांति चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा। कब क्या पता कब फिर बरसाने लग जाए गोले, इसका पक्का इलाज चाहिए बस। उग्रवाद समाप्त होना चाहिए, तो आगे से ऐसा ना हो, ऐसा हमारी सरकार ने करना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि शांति बनी रहे और ना ही कभी फायरिंग हो, क्योंकि हर रोज़ हम घर छोड़ के भी नहीं जा सकते। अभी कश्मीर में शांति है। एलओसी पर रहने वाले लोग 4 दिन बाद बंकरों से बाहर निकले, लेकिन सबकी एक ही राय कि हर रोज घर छोड़कर नहीं जा सकते और पाकिस्तान पर भरोसा नहीं, उससे आर पार की लड़ाई हो। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है बॉर्डर एरिया। हमें रोज़ के रोज़ जहाँ से खुद पलायन करना पड़ता है और हमें जो भी अपना माल मवेशी है सभी वापस लेना पड़ता है। तो जहाँ से जो भी यूथ है, यहाँ का काम काज जो है सारा ठप हो चुका। सल्यूशन तो चाहिए,
परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। घर में बंकर तो बना हुआ था, मगर हमने अकेले कैसे रहना था बंकरों में। फिर सब लोग ये हुए थे तो फिर हम भी चले गए बच्चों को लेके। तो हम लोग चाहते हैं अगर गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है, अब इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकालिए। सबको पता है कि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा, वो कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा, लेकिन भारत ने इस बार उसको ऐसा सबक सिखाया है कि आतंकी तो छोड़िए, आतंक के आका भी कांप रही हैं। और अब आतंकी हमला, फिर युद्ध की शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान की पनाह दिए आतंकवाद ने ना उसे छोड़ा, ना भारत जैसे पड़ोसियों को, और ना 7 समंदर पार बैठे किसी भी दूर देश को। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि दुनिया भर में आतंकियों का गढ़ है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ सीज़फायर के 51 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया तो पाकिस्तान को एक एक शब्दों में चुन चुन कर हिसाब दे दिया। पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान है, ये ग्लोबल आतंकवाद की यूनिवर्सिटी है। ये बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे। ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान का आतंकी चेहरा पूरी दुनिया में उजागर हुआ हो। दुनिया में जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो ये सच है कि उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन पाकिस्तान से ही होता है, और इसके सबूत हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ग्लोबल आतंकवाद की यूनिवर्सिटी पाक, अमेरिका। 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान में लादेन को मारा। एबटाबाद में अलकायदा नेता बिन लादेन छिपा था, और पाकिस्तान में आतंकियों की पनाह का ये सबसे बड़ा सबूत था। रूस। 22 मार्च 2024 को मॉस्को में नरसंहार, 4 आतंकियों ने 145 लोगों की हत्या की। मास्टरमाइंड ताजिक का पाक से लिंक। ब्रिटेन। 7 जुलाई 2005 को लंदन के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर हमला, 4 सुसाइड बॉम्बर्स ने ब्लास्ट कर 52 लोगों की जान ली। आतंकियों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग और पढ़ाई की थी। बांग्लादेश। 2016 में ढाका में कैफे पर हमला, जेएमबी ने 20 बंधकों की हत्या की। पाकिस्तान की आईएसआई ने जेएमबी को फंडिंग, ट्रेनिंग दी। अफगानिस्तान। 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर बमबारी,